सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा है। डिफरेंशिएशन में हमने रूल्स किए हैं कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शंस बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव भी हमने पढ़ा है। हमने कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव भी हमने पढ़ा, तो किस तरीके से उनका डेरिवेटिव कर सकते हैं बाय यूजिंग चेन रूल। तो आज हम यहाँ पर नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हमें यहाँ पर आज डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस करनी है, ठीक है। ओके, तो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हमारा जो डेरिवेटिव जो है ये अप्लाई कहाँ होता है, इससे हमें क्या फायदा है, इसकी जरूरत कहाँ पे होती है, तो वो करेंगे हम। दैट इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स पढ़े हैं। फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हमने पढ़े हैं, कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव हमने निकाले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हमने निकाले हैं, हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव निकाले, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव निकाले, और लॉगरिथम फंक्शंस के भी हमने डेरिवेटिव्स निकाले हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव जो हमें यूज होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहाँ होता है इंजीनियरिंग में, साइंसेज में, सोशल साइंसेज में, तो हम इसको बहुत जगह यूज कर सकते हैं, हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यहाँ पर ये डेरिवेटिव हमारा यहाँ मैथमेटिक्स में हमें कहाँ यूज होता है। तो हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हमें कहाँ यूज होता है, पहला जो एप्लीकेशन इसकी क्या है, to determine rate of change of quantities, to determine rate of change of quantities। तो यह पहला, अगर दो क्वांटिटीज हमारे पास है, एक चेंज होती है तो दूसरी भी चेंज होती है, तो दूसरी किस रफ्तार से चेंज होती है हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डेरिवेटिव। जैसे मैंने कहा आपको लास्ट टाइम भी बताया कि अगर हमारे पास कोई बैलून है, बैलून में एयर इन्फ्लेट करेंगे तो उसका रेडियस बढ़ता है, जब रेडियस बढ़ता है तो एरिया भी बढ़ता है। तो एरिया की रफ्तार जो है वो किस रफ्तार से बढ़ता है एज कंपेयर टू रेडियस, उसको बोलते हैं dA by dr, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया with respect to time. So rate of change of quantity is area with respect to this radius, with respect to radius, ठीक है। तो उसको बोलते हैं to determine rate of change of quantities। अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के मुकाबले में बढ़ती जाती है या कम होती है, किस रफ्तार से बढ़ती है कम होती है, तो हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डेरिवेटिव, ठीक है। ओके, दूसरा टू फाइंड द इक्वेशंस of tangent and normal, tangent and normal to a curve at a point, to a curve at a point। तो ये मेरा है एक टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन, एक पॉइंट पे, एक कर्व पे हम डालेंगे तो उसकी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कर्व है तो हमने एक टेंजेंट डाला, तो इसका परपेंडिकुलर हमने डाला, ये नॉर्मल है, तो इनकी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डेरिवेटिव। तो ये इसकी दूसरी एप्लीकेशन है यहाँ इस चैप्टर में। ओके, तीसरा है टू फाइंड टर्निंग पॉइंट्स on the graph of a function which in turn help us to locate the points at which the function attains its largest or smallest value। तो हम वो पॉइंट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव ग्राफ पे, जहां पर ये फंक्शन का, इसको टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं
जिस पॉइंट पे ये फंक्शन अटेन करेगा अपना लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव भी हम निकाल सकते हैं। तो ये तीन चीजें हमें यहाँ करनी है। एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज वो करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल भी हम निकाल सकते हैं, और कर्व पे वो पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं, वो टर्निंग पॉइंट, वो ग्राफ पे जहाँ पे फंक्शन एज्यूम करती है अपना लार्जेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, ओके। या हम उस इंटरवल, अगर कोई इंटरवल आपके सामने है, इस इंटरवल में एक फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डेरिवेटिव। सो ये थी कुछ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स जो हमें करनी है। ठीक है, ओके। तो पहले हमें कौन सी एप्लीकेशन करनी है? पहले दिस टू डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो ये करेंगे हम पहले। मैं इस पे एक एग्जांपल लूंगा, तो क्या कैसे आप बोलते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या है। तो एग्जांपल के हिसाब से भी कर सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। तो अगर हमारे पास S डिनोट्स द डिस्टेंस, तो S हमारे पास डिस्टेंस डिनोट करती है, एंड T बी द टाइम, T हमारे पास टाइम है, देन तब हम बोलेंगे ds डिवाइडेड बाई dt। ds डिवाइडेड बाई dt इसका मतलब क्या है? देन बाई ds बाई dt वी मीन, तो मतलब क्या है इसका? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस s with respect to time t, with respect to time t। तो s हमारे पास अगर डिस्टेंस है t भी द टाइम, तो अब हम बोलेंगे ds by dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टाइम मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम t। तो अगर टाइम बढ़ता है तो डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पर चेंज होती है, तो उसको बोलते हैं ds by dt। तो टाइम चेंज होता है तो हमारी डिस्टेंस किस हिसाब से चेंज होगी? चेंज का मतलब है या इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ds डिवाइडेड बाई dt। तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, सपोज y इज इक्वल टू f ऑफ x, बी अ फंक्शन, देन तब हम बोलेंगे dy डिवाइडेड बाई dx। सपोज एट x इज इक्वल टू x1, और यहां पर हम बोलेंगे f डैश x1, इसको क्या बोलेंगे? इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, is the rate of change of y with respect to x। So तब हम बोलेंगे it is the rate of change of y with respect to x। क्या? at कहाँ? x is equal to x1। किस पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे x x1 के बराबर है, तो उस पॉइंट पे ये y किस हिसाब से with respect to x चेंज होता है, उसको बोलते हैं rate of change of y with respect to x। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ds बाई dt या dy बाई dx हमारे पास क्या है। ठीक है, तो इस तरह भी आपने पढ़ा। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पैरामीट्रिक टाइप की फंक्शन अगर आपके पास होगी, तो उस में कैसे निकालते हो dy बाई dx, वो तो ऑलरेडी पढ़ा आपने, तो उसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर अगर हमारे पास इस तरीके की फंक्शन होगी, again if x is equal to function of t and y is also function of t, g of t, then तो कैसे निकालोगे dy by dx रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x? तो कैसे निकालोगे? तो dx by dt क्या आएगा? f dash t, and dy divided by dt क्या आएगा? g dash t। therefore dy by dx क्या आएगा? वो आएगा dy by dt होल डिवाइडेड बाई dx by dt बाई चेन रूल। तो dt कैंसल्स, तो इसका मतलब है dy by dt है g dash t डिवाइडेड बाई f dash t। तो ये मेरे पास आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मेरे पास जो फंक्शन है वो पैरामीट्रिक टाइप की फंक्शन होगी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। तो ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, इसको आप कर सकते हो अच्छे से।
ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल यहां पर करना चाहता हूं। तो उससे आपको पता चलेगा व्हाट इज डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ठीक है, तो मेरी एग्जाम्पल ऐसे है, तो एग्जाम्पल है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, द रेट ऑफ change of the area of a circle with respect to its radius, or of a circle with respect to radius or when r is equal to 5 centimeter। तो तब निकालना है when जब r हमारे पास 5 सेंटीमीटर होगा। तो मुझे निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो अगर हमारे पास सपोज एरिया ऑफ द सर्कल कैपिटल ए है, तो मुझे निकालना है डी ए डिवाइडेड बाई डी आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना है। तो बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन कैसे करोगे? हम लिखेंगे लेट कैपिटल ए बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, radius is area, be the area of the circle with radius r, जिसका रेडियस r है। तो देन जो एरिया है वो एरिया ऑफ द सर्कल वो क्या है? वो है पाई आर स्क्वायर। तो यही है। तो निकालना है मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आएगा डी ए डिवाइडेड बाई डी आर। पाई तो यहां पर कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 2r, तो यहां पर आएगा 2 पाई आर। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इज 2 पाई आर। सो दिस इंप्लाइज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो वो क्या है? वो निकलेगा 2 पाई इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 10 पाई, 5 to 10। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इज 10 पाई। तो इसी को बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो एक क्वांटिटी चेंज होती है तो दूसरी क्वांटिटी हमारी जो है वो किस हिसाब से चेंज होगी, दैट इज नोन एज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस डी एफ ऑफ एक्स, और अदर वी कैन से दैट हमारे पास यहाँ पर थी ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर मैं एक अहम पॉइंट लिखना चाहता हूं रिमार्क में। एक अहम पॉइंट है, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, देन जो dy बाई dx उसका होगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज पॉजिटिव। वो पॉजिटिव कब होगा? व्हेन, वो पॉजिटिव तब होगा अगर y इंक्रीज होगा जब x इंक्रीज होगा। इज पॉजिटिव इफ y increases as x increases। अगर y इंक्रीज होगा x भी इंक्रीज होगा। ठीक है, आल्सो जो dy बाई dx हमारा है ये नेगेटिव होगा if y decreases as x decreases, as x decreases। जब x डिक्रीज होगा, अगर y भी डिक्रीज होगा तो dy बाई dx हमारा नेगेटिव आएगा। जब दोनों इंक्रीज होंगे तो पॉजिटिव हमारा dy बाई dx होगा। ठीक है, ओके। तो यहां पर हम क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज है में कुछ क्वेश्चन हमें इस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, इस पे कुछ क्वेश्चंस है हम वो करने जा रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, मेरे पास है क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब
of a cube is increasing at the rate of 8 cubic centimeter per second. At the rate of 8 cubic centimeter per second. ये वॉल्यूम इंक्रीज होता है. How fast is the surface area increasing? How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? When the length of an edge is 12 centimeter. तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तो आपको देखना है, हमारे पास एक क्यूब है. चलो मैं यहाँ पर एक क्यूब बनाऊंगा. ये हमारे पास एक कोई क्यूब है पैरालेलोपाइपड, जिसके साइड्स जो है यहाँ पर फेस जो है वो स्क्वायर है. ठीक है, तो दिस इज नोन एज क्यूब. तो हर कोई एज जो है वो इक्वल है. तो ये क्यूब की प्रॉपर्टी है. Volume of a cube is increasing at the rate of 8 cubic centimeter per second. तो अगर इस क्यूब का वॉल्यूम v है तो वो बढ़ता है dv डिवाइडेड बाय विद रेस्पेक्ट टू पर, ये यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम dv by dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम. क्या है हमारा 8 cubic centimeter per second. दिस इज dv by dt. तो आपको दिखाना है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग when the length of an edge is 12 centimeter. तो आपको निकालना है, अगर इसका सरफेस एरिया s है तो ds डिवाइडेड बाय dt. हाउ फास्ट ये इंक्रीज, कितना फास्टली होता है ये इंक्रीज जब इसकी एज 12 सेंटीमीटर हो जाएगी. हर कोई 12 सेंटीमीटर है. तो सिंपली गिवन आपके पास है, दो चीजें हैं आपके पास. सपोज कोई किसी इंस्टेंट टाइम पे हमारा जो टाइम है वो है t, टाइम इज t, and at that point s denotes the surface area and v denotes the volume. Then आपको given है dv divided by dt, rate of change of volume with respect to time है 8 cubic centimeter per second. You have to find ds divided by dt when the edge of this cube is 12 centimeter. You have to find ds divided by dt. तो शुरुआत करेंगे तो कैसे करेंगे, तो फिलहाल हम लेंगे सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t. ठीक है, ओके. तो हम ऐसे शुरुआत करेंगे, लेट एट एनी instant of time t the edge of a cube is x, comma सरफेस एरिया. तो इसका सरफेस एरिया जो है s है एंड the volume v. तो किसी इंस्टेंट टाइम t पे एज जो है इसकी वो है x, ये भी है x, ये भी है x, हर कोई आएगी x क्योंकि यहाँ पर क्यूब है x सेंटीमीटर. तो उस टाइम सरफेस एरिया s है एंड वॉल्यूम है v. ठीक है, ओके. देन तो v जो हमारा आएगा, v क्या है, तो क्यूब है, वो है साइड क्यूब, तो आएगा x क्यूब. एंड एस जो हमारा है सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर. ये आएगा हमारा सरफेस एरिया. दिस इज 6x स्क्वायर, बिकॉज आपको पता है कि साइड जो है इसके वो 6 है, तो डायरेक्टली ये तो फॉर्मूला भी है. ठीक है, इनका नाम रखेंगे कुछ, दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड. तो ये नाम रखेंगे इनका. आपको निकालना है ds डिवाइडेड बाय dt. तो गिवन भी क्या है आपको, also we have, तो given according to the question dv divided by dt, rate of change of volume with respect to time 8 cubic centimeter per second. this is dv divided by dt. ये मेरे पास given है. ठीक है, मगर dv divided by dt जो है वो निकलेगा क्या, तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, x क्यूब की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. पहले x क्यूब वो आएगा 3x स्क्वायर, फिर बाय चेन रूल x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dx by dt. तो dv by dt हमारे पास ये है. दिस इंप्लाइज dv by dt के बाद लिखेंगे 8 cubic centimeter per second is equal to 3x square
dx डिवाइडेड बाई dt। तो ये मेरे पास आएगा 3x स्क्वायर dx बाई dt इज इक्वल टू 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यह मैंने यहां पर इस्तेमाल किया है। तो यहां पर ये निकलेगा 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 3x का वैल्यू h जो है उस टाइम क्या है, वो है 12 स्क्वायर और आएगा dx डिवाइडेड बाई dt। तो यहां पर आएगा ये dx बाई dt। अब निकलेगा क्या, ये बहुत सिंपल है। तो यहां पर 8 है डिवाइडेड बाई 3 इंटू 12 स्क्वायर, तो ये आएगा 3 इंटू 12 स्क्वायर, तो आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास है। लेकिन यहां पर एक चीज है, ये 12 ये स्क्वायर सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर तो ऊपर स्क्वायर है, तो ये आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर क्यूब यहां पर है क्यूबिक सेंटीमीटर, तो यहां पर रहेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दिस इंप्लाइज dx डिवाइडेड बाई dt हमारा आएगा 8 डिवाइडेड बाई, तो इसकी कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो ये आएगा 432 12 स्क्वायर इंटू 3, तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 54 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज dx बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ एज विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास आया 1 डिवाइडेड बाई 54 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास आया है। मुझे निकालना है ds डिवाइडेड बाई dt। इसका मतलब है s इज इक्वल टू 6x स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। तो यहां पर मैं इसको रब करना चाहता हूं। यहां पर अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t। तो ds डिवाइडेड बाई dt आएगा 6x स्क्वायर, तो 6 ही x स्क्वायर को क्या आएगा 2x और साथ आएगा dx डिवाइडेड बाई dt। तो दिस इंप्लाइज ds डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 12x और dx बाई dt क्या है 1 डिवाइडेड बाई 54। तो दिस इंप्लाइज ds डिवाइडेड बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेयर h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो वो आएगा 12 इंटू 12 ये है सेंटीमीटर इंटू 1 डिवाइडेड बाई 54। तो ऊपर एरिया है, यह आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 54, इसको सॉल्व करके हमारे पास मिलेगा 8 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास क्या आया है, तो हमें निकालना था, हमें एक क्यूब था, उस क्यूब का जो वॉल्यूम एट इंस्टेंट ऑफ टाइम थी वो हमने लिया v और s इज द सरफेस एरिया। लेकिन v की फॉर्मूला अगर मैंने h यहाँ पर x ली है तो x क्यूब आएगी और सरफेस एरिया 6s स्क्वायर आएगा। फिर dv डिवाइड बाई dt वो तो गिवन है, तो इसमें सॉल्व करके मैंने dx बाई dt निकाला। फिर s को डिफरेंशिएट किया मैंने बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम t ds बाई dt, उसमें वैल्यू डाला dx बाई dt का, तो हमारा क्वेश्चन चालू हुआ है। हमें लिखना है ds बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम t इज 8/3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन की, डेरिवेटिव की एप्लीकेशन जो है, पहली एप्लीकेशन वो हमने किया, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो आप नोट भी कर सकते हो अच्छे से, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहता हूं, जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 6.1 का। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, क्वेश्चन बहुत आसान है, तो इसी तरीके का क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, द रेडियस ऑफ a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. 3 centimeter per second. Find the rate at which the area of the circle. Find the rate
at which area of the circle is increasing when the radius is 10 centimeter. Is increasing when the radius of the circle is 10 सेंटीमीटर. क्वेश्चन बहुत आसान है. हमारे पास एक सर्कल है. इस सर्कल का रेडियस यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो हर किसी सेकंड में 3 सेंटीमीटर तो यूनिफॉर्मली है, इंक्रीज होता है. फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग. तो एरिया भी बढ़ जाएगा. तो आपको दिखाना है किस हिसाब से एरिया बढ़ता है विद रिस्पेक्ट टू दिस व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर. जब रेडियस सर्कल का होगा 10 सेंटीमीटर. तो आपको बताना है दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आपको निकालना है. तो सिंपल इसमें टाइम की जिक्र होती है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो सॉल्यूशन बहुत इजी है. हम लिखेंगे फिर से लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t. तो टाइम हमारे पास t है, कोई इंस्टेंट टाइम t. उस पे जो एरिया ऑफ द सर्कल है वो कैपिटल ए से हम डिनोट करेंगे और रेडियस जो सर्कल का है वो है r. ठीक है. लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t द रेडियस ऑफ द सर्कल इज r. R and area is capital A. तो area इसका capital A है. Then तो area of the circle क्या है? Where radius is R, pi r square. तो A हमारा आएगा pi r square. Therefore हम निकालेंगे dA divided by dt, rate of change of area with respect to time. तो ये मुझे करना है. तो पाई है तो r स्क्वायर का आएगा 2r और साथ में आएगा dr डिवाइडेड बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस इंप्लाइज dA डिवाइडेड बाय dt आएगा 2 पाई r. लेकिन dr बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड. तो वो हमारे पास है 3. ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड. तो दिस implies rate of change of area with respect to time when radius क्या होगा 10 सेंटीमीटर. तो आएगा 2 पाई 10 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो आएगा 30 इंटू 2 60 पाई सेंटीमीटर इज स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड. क्योंकि ऊपर है एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर, नीचे टाइम तो सेकेंड. तो हो जाएगा अगर यहां पर रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ता है तो एरिया बढ़ेगा 60 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड. एक सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ता है तो एक सेकंड में 60 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया बढ़ेगा. तो ये है एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया, हाउ टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी. तो इसको नोट भी कर सकते हो. क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है. तो यहां पर हम और एक क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का है. A stone is dropped into a quick lake, and waves move in circles. And waves move in circles at the speed of 5 centimeters per second. Per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeters,
circular wave is 8 centimeter. How fast is the enclosed area increasing? How fast is the enclosed area increasing? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो आप देख सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। हमारे पास एक लेक है, तो पानी रुका हुआ है, तो इसमें एक स्टून हम ड्रॉप करते हैं। तो ये लेक है, अगर हमारा लेक ऐसा है, इसमें मैंने स्टून ड्रॉप की। जब मैं स्टून ड्रॉप करता हूं इसमें, तो वहां पर सर्कुलर वेव्स आते हैं। तो इस तरीके की वेव्स वहां पर आती है, सर्कुलर वेव्स वहां पर आती है। तो सर्कुलर वेव्स जो हमारे पास आती है, ये किस स्पीड से बढ़ती है? 1 2 3 किस स्पीड से? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर मेरे पास ये सर्कुलर वेव है, तो दूसरी यहां इसका रेडियस बढ़ा, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका बढ़ता है। तो अगर किसी टाइम पे हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल 8 सेंटीमीटर है, किसी वेव का रेडियस यहां पर 8 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। अगर ये वेव देखे इसका एरिया कम है, दूसरी का ज्यादा, फिर उसका ज्यादा, फिर उसका ज्यादा, तो आपको बताना है जो एरिया है वो एनक्लोज होगा, किस रफ्तार से आपको एरिया एनक्लोज हो जाएगा। तो सिंपली आपको पता है, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है dA डिवाइडेड बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ये आपको निकालना है, ठीक है। तो सिंपली हम एक इंस्टेंट ऑफ टाइम t लेंगे, इसका रेडियस हम सर्कुलर वेव का रेडियस r लेंगे और एरिया लेंगे a। तो हमारे पास जो गिवन है, तो dr डिवाइडेड बाई dt वो क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस किस रफ्तार से बढ़ते हैं? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे? वही तरीका है जो मैंने लास्ट टाइम किया है। तो let at any instant of time t, let at any instant of time t, r be the radius and capital A be the area of a circular wave. Then, तो गिवन क्या है आपके पास? देन आपके पास गिवन है dr डिवाइडेड बाई dt, वो गिवन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड एरिया निकालेंगे, ए क्या निकलेगा? वो है सर्कुलर, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से निकालना मुझे dA डिवाइडेड बाई dt, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देयरफॉर dA डिवाइडेड बाई dt, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो पाई आर स्क्वायर का आएगा 2r और r का आएगा dr डिवाइडेड बाई dt। तो मैं यहां करना चाहता हूं, दिस सिंपलाइज dA डिवाइडेड बाई dt मेरा निकलेगा 2 पाई r और आएगा dr डिवाइडेड बाई dt। तो हमारे पास dA डिवाइडेड बाई dt आएगा 2 पाई r, तो dr डिवाइडेड बाई dt वो क्या है? वो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आएगा dA डिवाइडेड बाई dt हमारा व्हेन रेडियस, जब r आपको है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, r इज 8 सेंटीमीटर, 2 पाई इंटू 8 सेंटीमीटर और आएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आएगा 5 इंटू 8 इंटू 2, वो क्या? वो कितना आएगा? 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो वो आएगा 80 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो आप अगर किसी तालाब में या किसी लेक में पत्थर डालते हो, तो वहां पर सर्कुलर वेव्स आपको जनरेट होती है। तो वो किस हिसाब से बढ़ते हैं? तो यहाँ पर आपको देखना है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड उसका रेडियस भी उस रफ्तार से बढ़ता है। लेकिन आपको दिखाना है यहाँ पर उनका एरिया किस रफ्तार से बढ़ता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो आपको निकालना था dA डिवाइडेड बाई dt। तो मैंने t टाइम लिया, r रेडियस लिया, एरिया लिया, तो इसको डिफरेंशिएट करके व्हेन r इज इक्वल टू रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, वहां हमने dA डिवाइडेड बाई dt निकाला। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप ऐसे ही कर सकते हो। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और कुछ क्वेश्चन आप यहाँ पर करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम और क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।